वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो ये चैप्टर मेनली जो स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अगेन सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल तो बच्चों अब डेफिनेशन में बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं वर्बली बोल रहा हूँ। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लेना। अब पहले यूनिट सेल को समझो कि ये होता क्या है। जैसे कोई मकान बनता है तो हम मकान किससे बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं। तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, फिर अगल बगल में रख के पूरी दीवार हमारी खड़ी होती है। इसी तरह जो हमारा मकान है उसको आप मान लो क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो जो मकान है, मकान को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो जो हमारी ईंट है, ईंट को हम क्या कह रहे हैं? यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल से क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो हम यूनिट सेल की डेफिनेशन कहते हैं, हम कहते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3-dimensional स्पेस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इट विल फॉर्म ए कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो ये डेफिनेशन किसकी है? हमारे यूनिट सेल की। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन हो जाती है इट इज़ द 3-dimensional स्पेस। तो इसमें मैंने स्मॉलेस्ट नहीं कहा, इसको मैंने कहा इट इज़ ए 3-dimensional स्पेस in which unit cell is repeated in different direction to create a complete crystal lattice। तो वैसे इसकी डेफिनेशन तो बहुत रेयर केस है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि भाई किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई। अब यूनिट सेल हम बनाते कैसे हैं? यूनिट सेल हम बनाते जनरली क्यूब्स की फॉर्म में, यानी इस तरीके से मान लो। तो ये हमारा बन गया यूनिट सेल, यानी क्यूब की फॉर्म में। अब इसके अंदर ये जो साइड है इसको स्मॉल ए मान लो, ये बी और ये सी होती है साइड हमारी। चलो पहले वैसे बात करते हैं। जैसे अगर हम इसमें एजेस की बात करें, एजेस, तो एजेस को हम वैसे अभी तक हम साइड भी कहते आए हैं। तो देखो इसके अंदर ये हमारे हो गए 4, 1 2 3 4। अगेन ये हो गए 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए हमारे पास? 12 हो गए। अब जैसे मान लो अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर आप अपने रूम के कॉर्नर्स गिन लो, टोटल 2 4 देन ये 6 और 8। तो टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे इसके अंदर? 8 कॉर्नर होंगे। अगर हम फेस की बात करें तो फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इस चैप्टर को जितना दिमाग में इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कमरे में 4 दीवारें हो गई हमारी, एक छत हो गया, एक नीचे का ग्राउंड यानी एक फर्श मान लो एक तरीके से। तो टोटल कितने फेस हो गए हमारे पास? 6 हो गए। और अगर हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो सब्सटेंस कोई भी हो, बॉडी सेंटर हर किसी में एक ही होता है। ठीक है, तो ये इसको अभी हम यूज़ करें कंसेप्चुअली जब हम क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट सेल पढ़ते हैं होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह हम यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट सेल की 3 साइड्स होती है, उसको आप इस तरह भी समझ सकते हो। जब आप एडवांस क्लास में जाओगे तो इस तरह बना होता है। तो ये हमारी साइड ए है, ये बी है और ये सी है। जो एंगल है बहुत ध्यान रखना है, जैसे बी और सी के बीच में अल्फ़ा लिया जाता है, ए और सी के बीच में बीटा और ए और बी के बीच में गामा। तो ये हमारे अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो गए? हमारे एंगल हो गए। तो ये जो 6 पैरामीटर है हमारे ए बी सी एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर कॉल्ड 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। इनको 6 पैरामीटर्स कहते हैं यूनिट सेल का, जो डिसाइड करता है कि यूनिट सेल की एग्जैक्टली ज्योमेट्री क्या होगी। अब जो ए बी सी हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हम देखें कि जो ये जितने भी हमारे पॉइंट्स थे कॉर्नर पे, फिर मैंने आपको बताया था फेस के बारे में, मैंने आपको बताया था एज लेंथ बताया था, बॉडी सेंटर बताया था। ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट होते हैं या फिर लैटिस साइड्स भी कहते हैं इनको। तो हर साइड जो है वहाँ पे आपको एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये सिग्निफिकेंस होता है लैटिस साइड का या लैटिस पॉइंट का। और जब हम इनको आपस में मिलाते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने मिला दिया तो ये लाइन बन गई,
तो डिसाइड करता है कि हमारे यूनिट सेल की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, अब यूनिट सेल पढ़ते हैं, फर्दर बात करते हैं हम यूनिट सेल्स के अंदर। तो हमारा सबसे पहला जो है प्रिमिटिव, इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट सेल होता है, ड्रॉ करना तो आपको आता ही है यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल हो गया। तो अगर हमारे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तो दे आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। तो हम कहते हैं व्हेन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल और एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ ए यूनिट सेल देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। तो हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे हमारे पास 8 प्रेजेंट होने चाहिए एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास सेकंड है नॉन प्रिमिटिव या फिर इसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इसमें कॉर्नर्स के अलावा बाकी किसी और पोजीशन पे भी एटम्स हमें मिलते हैं, तभी हम इसको इसके अंदर और फर्दर कैटेगरीज है। जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरीज है वो हम पढ़ लेते हैं FCC। इसकी फुल फॉर्म होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर हम इसकी बात करें तो यूनिट सेल बनाना तो आप सबको आता ही है। इस तरह हम यूनिट सेल बनाते हैं। तो 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे, इसके अलावा हर फेस पे एक होगा। तो टोटल हमने पढ़ा था 6 फेस होते हैं, तो 1 2 3 4 और ये आगे पीछे का फेस हो गया। तो 8 कॉर्नर पे हो गए और 6 हमारे पास फेस पे हो गए। तो हम कहते हैं व्हेन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस देन इट इज़ कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो सेकंड कैटेगरी हमें दे रखी है वो है BCC। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर हम इसकी बात करें तो पहले यूनिट सेल बना लेते हैं। तो इसमें 8 तो कॉर्नर्स पे होते हैं, उसके अलावा एक बॉडी सेंटर पे होगा, यानी 8 कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। तो इसमें हम कहते हैं कि व्हेन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको देखते हैं। तो पहले यूनिट सेल बना लेते हैं। कॉर्नर पे तो देखो हर केस में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही होंगे। तो 8 कॉर्नर पे हो गया। उसके अलावा हमें एक फेस लेना है। तो एक फेस का मतलब टोटल हमारे पास देखो एक फेस ये हो गया, अपोजिट फेस सॉरी, एक ये हो गया हमारे पास अपोजिट और एक ये हो गया। तो जैसे रूम में देखो ये दीवार और ये दीवार, तो कोई एक अपोजिट फेस ले लो। तो एनसीईआरटी में 2 अपोजिट फेस लिखा है तो थोड़ा वो मिसगाइड करती है डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि अगर जैसे मान लो मैं ये वाला फेस ले लूं तो इस कॉर्नर पे रख दो, एक इस कॉर्नर पे रख दो, तो 8 कॉर्नर पे और 2 फेस पे। तो हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि व्हेन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मैं प्रेफर करता हूँ 1 अपोजिट फेस, क्योंकि ये एक अपोजिट फेस हो गया। तो अपोजिट फेस एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। तो कोई भी एक अपोजिट फेस ले लो जिसके सेंटर पे आप एटम्स को रख देते हो, देन इट इज कॉल्ड एंड। मैंने आपको बताया कि जैसे ABC, अल्फा, बीटा, गामा हमारे 6 पैरामीटर होते हैं, उस हिसाब से यूनिट सेल को हमने क्लासीफाई करा है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर हम इसके अंदर देखें, जैसे ABC अगर इक्वल हुआ एंड अल्फ़ा, बीटा, गामा भी अगर 90 डिग्री का होगा तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक। तो ये हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर 3 पॉसिबल वेरिएशन है, जैसे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब जैसे A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C,
बट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे टेट्रागोनल। इसमें 2 वेरिएशन है। ऐसी ऑर्थोरोम्बिक में चारों वेरिएशन है। फिर ये हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखा है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो टोटल अगर आप इसको काउंट करो तो हमारे पास जो वेरिएशन है 1 2 3 4 5 और ये जो मैंने आपको बताया 6 7, तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास होते हैं, जो यहाँ पे लिखा है क्रिस्टल सिस्टम। और पॉसिबल वेरिएशन अगर आप इसको टोटल काउंट करो, ये देखो ये जो पूरा है, उसके बाद जो यहाँ पे ये 2 हैं, अगर आप इन पूरे को काउंट करो तो टोटली 14 टाइप के क्रिस्टल हमारे पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे लिखा है 14 टाइप्स ऑफ ब्रावियस लैटिस। तो बस ये एक नंबर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रावियस लैटिस आर पॉसिबल, तो दे आर 14 टाइप्स। तो ये जो 7 टाइप के हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं, इसमें 14 तरह के ये ब्रावियस लैटिस होते हैं। याद नहीं करना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 7 होते हैं और 14 हो जाते हैं, बस इतना हमारे सिलेबस के लिए मोर देन एनफ है। इसके ऊपर भी वैसे आज तक तो देखो कोई क्वेश्चन बना नहीं है, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में ही बनता है, तो याद करना हो कर लो, अगर छोड़ना चाहते हो तो आप इसको छोड़ सकते हो।